जी फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन है जो हम रिवाइज करें या आपके जहन में कोई चीज हो जो समझाने वाली हो? नो सर, जितना सर आपने पढ़ाया उतना तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी सर। अच्छा, चलें, ये तो अच्छा है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ना, ये मैकेनिकल मटेरियल वन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सर हमारा इंटरेक्टिव सेशन तो परसों हो नहीं गया था। हाँ, हो गया था। लेकिन मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मैंने कहा दोबारा, वैसे भी प्लान वे में देखें तो आज आपका लेक्चर है ना इस वक्त। जी सर। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम ना वो कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे करें, आप ना ये जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। ये शायद मैंने कराया भी हो, लेकिन शायद दूसरी क्लास को कराया हो, तो इसलिए हम इसको ना रिपीट कर लेते हैं। इसकी ना शेप और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो जरा ड्रा करें और मुझे चेक कराएं। सर ये वही क्वेश्चन है जो आपने सर पिछली बार हमें दिया था सर। कॉपी है ये, वैसे ही है। आपने सॉल्व कर लिया था फिर? यस सर, हाफ कर लिया था, हाफ सर आपने करवा दिया था, तो फिर उसी वक्त नोट कर लिया था सर। हाँ, अच्छा, चलें इसे रिपीट कर लें फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके सर। टू हाँ, ये मिनट करें और मुझे जरा चेक कराएं। रोल नंबर 19। यस सर। आप ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करें, ठीक है, और फिर मुझे चेक कराएं ये वाला। अगर गलत हो जाए कोई मसला नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। आप ट्राई करें, ठीक है।
ये बेटा हो गया। नाइनटीन तरह शो कराएं क्या हुआ है। सर मुझसे नहीं हुआ। चलो जितना हुआ उतना दिखा दो। सर मुझे समझ नहीं, मैं सोया हुआ था सर, अभी क्लास ज्वाइन की थी, क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ देखा था। हाँ वही बेटे, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही दिखा दो कितना किया है। सर मैंने वो सिर्फ उसकी डायग्राम ही बनाई है, फ्री डायग्राम बना ली है। यही बनाई है सर बस। अच्छा, तो ये बताएं इसमें हम सेक्शन कितने लेंगे, एक लेंगे दो लेंगे। सर सर क्वेश्चन सिर्फ यही है सर, इसमें मुझे समझ नहीं आया सर, क्योंकि मैंने ज्वाइन ही लेट किया 2-3 मिनट सर। हाँ क्वेश्चन यही है, इसमें हमने फाइंड करना शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है सर। हम्म। अच्छा ये बताएं इसमें हम सेक्शन कितने लेंगे। इसको एज ए रेफरेंस लेंगे। जी सेक्शन कितने लेंगे, दो। एक ये, एक ये वाला सेक्शन एक्स एक्स कहलाएगा, और ये वाई वाई सेक्शन ले लेंगे। ये डिस्टेंस एक्स होगा, ये वाई होगा। ठीक है। तो ये समझ आ गई है बिलाल। एक्सक्यूज मी जी सर, सर। ये कल वाला क्वेश्चन है ना सर? जी जी वही है। सर ये किया हुआ है सर मैंने। सही है। अभी ओके मैं सर। बिलाल को शायद नहीं आ रहा, मैं उसको समझाने लगा था ठीक है सर, कि ओके। कि इस पे हम कितने सेक्शन लेंगे, दो। सेक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, सेक्शन इसलिए लेते हैं कि जहां कहीं लोडिंग डिफरेंट हो तो उसके इंटरनल जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आता है वो डिफरेंट होगा। ठीक है। तो वो इफेक्ट्स को शो करने के लिए, जो इंटरनल इफेक्ट है, इंटरनल लोडिंग है, उसके इफेक्ट को शो करने के लिए हम फिर अलग सेक्शन लेते हैं। जैसे यहाँ यूडीएल है और यहाँ यूडीएल नहीं है, तो ये दो किस्म की मतलब कैफियत हो जाएंगी, इसलिए हमें दो सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हमने ड्रा क्या करना है जी, हमने ड्रा करना है, मैं इसके नीचे ही ड्रा वो लाइन खींच देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। हमने यहाँ ड्रा करनी है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आएगा। ये वाली लाइन पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है, जैसे जैसे अप जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगी शेयर फोर्स। इस केस में दूसरी वाली जो है वो बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम है, उसकी जीरो वैल्यू यहाँ है, ये जीरो वैल्यू है, ये वाली ओरिजिन है ना, जीरो वैल्यू है। ऊपर जाएंगे तो फिर उसकी वैल्यू प्लस होगी, नीचे माइनस होगी। अब ये आएगी कैसे, वो आएगी ऐसे कि हम ये सेक्शन लेंगे। अब कितने सेक्शन है, दो। एक है सेक्शन एक्स एक्स और दूसरा सेक्शन है जी सेक्शन वाई वाई। सेक्शन एक्स एक्स में एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, और सेक्शन वाई में एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, ये समझना जरूरी है। अब पहला सेक्शन जो है वो यहाँ, अगर रेफरेंस पे आ जाए जीरो वैल्यू, जैसे जैसे यहाँ जाएंगे यहाँ तक तो उसकी वैल्यू 0.4 हो जाएगी। तो इस सेक्शन जो एक्स सेक्शन वेरी करता है वो जीरो से 0.4 तक करेगा। और सेक्शन वाई की बात की जाए, इस रेफरेंस से सेक्शन वाई यहाँ से 0.4 से लेके 1 तक रहेगा। ठीक है। ये था जीरो से 0.4 और ये होगा 0.4 से 1 तक। ठीक है बिलाल। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर 0 से 0.4 तक की क्यों होगा सर?
क्योंकि यूडीएल यहाँ तक है ना, पहला सेक्शन यूडीएल के लिए दिया है ना हमने। ओके सर, ठीक है। हाँ, यानी लोड की कैफियत दिया है ना, उसके बाद ये चेंज हो जाता है। तो अब हमने ये सेक्शन ले लेना है, सेक्शन एक्स एक्स, इसकी ड्रा करनी है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जी यूडीएल है और ये मेरा रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, और यहाँ मेरे पास शेयर फोर्स वी एक्ट कर रही है, बेंडिंग मोमेंट एम एक्ट कर रहा है, और ये सेक्शन है जी एक्स एक्स। ये जो पॉइंट है ये सेक्शन एक्स एक्स है, ये वाली जगह जो है ये सेक्शन एक्स एक्स है। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये समझें कि मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से जब मैंने ये कट कर दिया तो यहाँ से मैं शेयर फोर्स निकाल सकता हूँ। शेयर फोर्स वी है, एम जो है बेंडिंग मोमेंट है, निकाल सकता हूँ मैं। यस सर। कैसे निकालूंगा? सर ये दिया हुआ है 15, उसका फोर्स दी हुई है, तो इजी इजी है। तो शेयर फोर्स एक निकालने के लिए हम सिग्मा यस एफ सर। वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, और लोड जो एक्ट कर रहा होगा वो गिवन है। वो कितना है जी? लोड जो एक्ट कर रहा है वो है 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है? x, ठीक है, हो गया। तो मेरे पास शेयर फोर्स जो आएगी वो हो जाएगी v माइनस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 15x, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू अगर 0 हो तो हम कहाँ हैं, और x की वैल्यू 0.4 हो जाए तो फिर हम कहाँ हैं? ये हो जाएगा शेयर फोर्स एट पॉइंट ये वाला। इस पॉइंट को डिफरेंशिएट करने के लिए b क्या देते हैं, ये पॉइंट a है, इस पॉइंट को c क्या देते हैं। तो जिस वक्त आप 0 पे हैं तो पॉइंट बी पे हैं, 0.4 पे आएंगे तो सी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो पॉइंट बी है, और जब 0.4 पुट की तो पॉइंट सी है। इस इक्वेशन में पुट करें 0 तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 0 आ जाएगी। और जिस वक्त 0.4 आप पुट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगी? 15 इंटू 0.4, 6 न्यूटन। ठीक हो गया। जी फ्रेंड्स, ठीक हो गया। यस सर। यस सर। ये मैंने अभी क्या किया, शेयर फोर्स निकाल लिया। अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो यहाँ मैं इस पॉइंट का नाम है एक्स एक्स, समीशन का मोमेंट का समीशन ले लूं एट दिस पॉइंट, तो फिर मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो वो मैं अब अप्लाई करने लगूंगा, यानी समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट एक्स एक्स शुड बी 0, और काउंटर क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं जी। अब क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ इस सेक्शन में कि इस पॉइंट पर अगर मैं ले रहा हूँ v उसमें से पास करेगा, एक तो ये क्लॉकवाइज है, माइनस का m आ जाएगा, माइनस m आ गया, ठीक है। अब फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? वो एक्ट कर रही है 15x, और वो एक्ट करेगी हाफ पे। हम ले रहे हैं यहाँ हाफ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा x/2, तो दूसरी जो फोर्स होगी वो हो जाएगी, और वो किस तरह एक्ट करेगी? इस तरह, यानी वो भी क्लॉकवाइज एक्ट करेगी। तो ये आ जाएगा -15x इंटू x/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m मेरे पास कितना आ जाएगा? -7.5x², ठीक है ना। 15/2 7.5x²। अब यस अगेन सर। हम कौन से सेक्शन में मौजूद हैं? एक्स एक्स में। वो वेरी कहाँ से करता है? 0 से 0.4 तक। तो अब मैं क्या करूंगा, x जब 0 हो तब m की वैल्यू क्या आती है? x 0 हो, x 0.4 हो। जब x 0 हो तो m है एट पॉइंट b,
डी। और 0.4 पुट करें तो आप हैं सी पे जी, 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा जी, 0.4 पुट करें तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आप कैलकुलेट कर लें। -1.2 सर। 7.5 इंटू आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर। जी, -1.2 न्यूटन मीटर आ गई, -1.2 न्यूटन मीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन ये वाली जो डिग्री है ये क्या है, 2। तो हम सिर्फ 2 पॉइंट की बजाय ना इन बिटवीन इसके पॉइंट यानी 0 से, बेसिकली हमने ग्राफ ड्रा करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि x और m, x 0 हो तो फिर m की वैल्यू 0 है, x अगर 0.4 हो तो x की वैल्यू -1.2 है, ठीक है ना। लेकिन ये है डिग्री 2, ये देखो स्क्वायर है। जब स्क्वायर हो ना तो आप इन बिटवीन पॉइंट भी फाइंड करें। अब इन बिटवीन पॉइंट कौन कौन से हैं, 0.1 ले लेते हैं और 0.2 ले लेते हैं। 0.1 अगर पुट करें तो फिर क्या आती है वैल्यू, .075 आ रही है मेरे पास। और 0.2 अगर पुट करें तो फिर क्या आती है, फिर आती है 0.3, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब ये मेरे पास पहले सेक्शन के पॉइंट्स आ चुके हैं। अब पहले सेक्शन पे इन पॉइंट्स को ड्रा करता हूं मैं। पहले ये है शेयर फोर्स के लिए और ये लाइन पे 0 वैल्यू है, ये बेंडिंग मोमेंट और इस लाइन पे 0 वैल्यू है जी। सबसे पहले हम लेते हैं जी ये वाला शेयर फोर्स, शेयर फोर्स एट एक्स, ये 0 है और फिर 6 है 0.4 पे, तो 0 यहाँ आ जाएगी बी पॉइंट पे। देखिए ये बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग 0 आ गई। और सी पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0.6 आ रही है, वो आप यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये क्योंकि सिंगल डिग्री है, इसको स्ट्रेट लाइन से आप कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इससे आगे इस सेक्शन पे क्या होगी वो भी हमने फाइंड करना है, वो जब ये वाला हम पार्ट करेंगे फिर आएगी वैल्यू, ठीक हो गया। इस पार्ट में बेंडिंग मोमेंट की भी हमने निकालनी है वैल्यूज। क्या निकालनी है कि अगर 0 वैल्यू हो तो 0 आ रही है, 0.1 हो तो ये, सॉरी ये माइनस में है ये वैल्यूज, ये माइनस है ना इधर, इस वजह से माइनस में है। तो ये बेसिकली हम नीचे जाएंगे ऐसे, जी पहले आ जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ इस जगह, फिर 0.1 पे, 0.1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 0.1 पे वैल्यू आ रही है पॉइंट -0.75, फिर यहाँ ले रहे हैं आप वैल्यू यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ 0.3, फिर उसके बाद क्या वैल्यू है -1.2 -1.2। जी, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1.2। इनको आपस में इस तरह ज्वाइन कर लें आप, ये एक कर्व बनेगी, ठीक है। ये हमने किस सेक्शन के लिए किया है, एक्स एक्स के लिए, हो गया। यस सर। अब वाई सेक्शन पे आते हैं। तो वाई सेक्शन में जिस वक्त हम ये वाला सेक्शन ले रहे हैं तो ये वाली लोडिंग जो है ये यूडीएल नहीं है, इसमें इस सेक्शन में यूडीएल नहीं है, तो इसका इफेक्ट जो है ना वो पॉइंट लोड के तौर पे इस सेक्शन के लिए लिया जा सकता है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि जिस वक्त मैं इसको ड्रा करता हूँ सेक्शन को, तो जो आपका ये वाला यूडीएल का पार्ट था इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक फोर्स से जो कि यहाँ मिड में एक्ट कर रही होगी और वो 6 न्यूटन होगी। मिड में एक्ट करने का मतलब क्या है, वो 0.2 पे कर रही होगी एक्ट फ्रॉम दिस रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ वी एक्ट कर रहा होगा, एम एक्ट कर रहा होगा, ये इंटरनल लोडिंग है, ठीक है। अगेन वो एक्स और वाई आपका मतलब वो है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। जब आप लेते हैं तो शेयर फोर्स -6 इज इक्वल टू 0, तो वी कितना आ जाता है 6 न्यूटन। तो ये वी कांस्टेंट है। देखें इस यहाँ तो एक्स इन्वॉल्व था वी की यानी शेयर फोर्स की इक्वेशन में एक्स इन्वॉल्व था, यहाँ कोई एक्स इन्वॉल्व नहीं है, समझ रहे बात। यस सर। अगर कोई बंदा ये कंफ्यूज हो रहा है कि सर मैंने यहाँ ये रिप्लेस क्यों कर दिया,
तो ऐसे करते हैं, उस बच्चे के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं यही ले लेता हूँ। लेकिन ये याद रखें, हमने यहाँ वैल्यू जो पुट करनी है वो 0.4 से 1 के दरमियान पुट करनी है। तो जैसे ही आप 0.4 पुट करेंगे तो ये 15x जो क्या बन जाएगा, 6 ही बनेगा। यस सर। क्योंकि हम जो सेक्शन लेंगे वो तो यहाँ से यहाँ तक है ना, जिसको कंसीडर जिसमें वेरी करेंगे, एक्स की वैल्यू जो वेरी करेंगे 0.4 से 1 तक करेंगे, तो वो बेसिकली वो इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू 0.4 है, तो v क्या रहेगा, v c पे हो जाएगा एट पॉइंट c, और ये 6 न्यूटन ही रहेगा। और x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो v एट पॉइंट a हो जाएगा, और ये भी 6 न्यूटन ही रहेगा। इसको मैं अगर यहाँ, हाँ, इसको अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो बेसिकली एक यहाँ 0.4 पे भी और 0.6 और 1 पे भी ये 6 ही वैल्यू रहेगी, 6 न्यूटन। इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो ये जो ग्राफ बन गया है आपका, ये जो डायग्राम बन गया, ये शेफोल्ड डायग्राम। सर अगर 15 उसमें 0.4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर 6 आता है, तो 1 को भी तो हम उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना। ये ऊपर जो वैल्यू आई है हमारे पास 15 है, आई थिंक ये जो वैल्यू आई है। यस सर, ये 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 1 को भी। बेटा अगर आप 15 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो उस वक्त होगा जिस वक्त ये ना थ्रू आउट इस पे होता यूडीएल। अगर यूडीएल यहाँ तक स्टैंड होता ना, यहाँ ए पॉइंट तक थ्रू आउट यूडीएल होता, फिर आप 1 से आप करते मल्टीप्लाई। समझ रहे बात, यूडीएल सिर्फ इस पार्ट पे है, ठीक है ना। तो या फिर आप ये बात जहन में रख लें जो मैं समझा रहा हूँ, कि जिस वक्त आप वो पार्ट लें जिसमें यूडीएल नहीं कर रहा, ठीक है, तो यूडीएल को आप कन्वर्ट कर लें पॉइंट लोड में, और वो एक्ट करेगा एट सेंटर, यानी सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। ये रेक्टेंगल है तो वो मिड पे एक्ट करेगा। ठीक हो गया। ओके सर। हाँ, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपका यूडीएल सिर्फ इतने इतने हिस्से तक है, थ्रू आउट नहीं है। जी सर। ओके। हम्म, अच्छा जी, ये हमने क्या किया है शेयर फोर्स का। अब हम लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, यानी समीशन ऑफ एम एट सेक्शन वाई वाई शुड बी 0, काउंटर क्लॉकवाइज चेकिंग एज पॉजिटिव। तो एक तो एम आ जाएगा नेगेटिव का इसमें, ये वाला एम आ गया, वी उसमें से पास करेगा, उसकी वजह से नहीं होगा। हाँ, इसकी वजह से होगा 6 इंटू ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है ये, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है ये, 1 है सर। बेटा ये सेक्शन मैंने किस जगह पे लिया हुआ है, सर ये सर एक्स है। लिया हुआ है। एक्स पे एग्जैक्टली। ये वेरी करेगा, अगर मैं 1 ले लूंगा तो फिर मैं वैल्यूज कैसे पुट करूंगा जो मैंने ये वेरी करनी है 0.4 से 1 तक। समझे ना बात। ठीक है बात। हाँ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 0.2 से 6 इंटू ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, x माइनस 0.2, तो माइनस का आ जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस 0.2 0 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 15 एक्स, सर 15 सर 6 नहीं आएगा यहाँ पे। सॉरी 15 मैंने क्यों लिख दिया, 6 आना है, 6 आना है, यू आर राइट 6। तो ये आ जाएगा कितना, -6 इंटू एक्स माइनस 0.2। अब x की वैल्यू मैंने क्या क्या पुट करनी है जी बिलाल, हम सेक्शन कौन से में है, इस वाले में, y वाले में, सेक्शन y वाले में। x की वैल्यू मैं क्या क्या पुट करूंगा, देख लें आप इस सेक्शन को, ये वाला सेक्शन है ये, इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, जी बिलाल नहीं है, जिसके लिए मैं समझा रहा हूँ वो है ही नहीं है। यस सर। चले 17 आप बता दें। सर 0.4 से 1 तक वेरी कर रही है सर। तो फिर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, 0.4। पॉइंट जब 0.4 पर रखूंगा तो m एट पॉइंट c हो जाएगा,
और जब x की वैल्यू मैं रखूंगा वन 1 रखूंगा तो m एट पॉइंट ये हो ए आ जाएगा। जाएगा। हाँ जी, c पे फिर क्या वैल्यू आ रही है? 0.4 में से ये क्या आ जाएगा? 0.4 में से 0.2 चला जाए, 0.2 माइनस 0.2 तो -1.2 आ जाएगी। और जिस वक्त यहाँ मैं 1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.8 को 6 से मल्टीप्लाई करें -4.8 न्यूटन मीटर। -4.8 आ रहा है सर। तो इसको अब यहाँ ड्रा कर लें। यहाँ ड्रा करें तो ये क्या आ रहा है? एक तो यही आ रहा है पॉइंट ये, और दूसरा कितना आ रहा है? पॉइंट -4.8। तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा। ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ कहीं -4.8 4.8। और ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, ये कर्व है रेड वाली और ये स्ट्रेट है। तो ये जो डायग्राम बनी है ये आपकी कौन सी डायग्राम बनी है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग तो इस तरह मोमेंट। आप इस तरह आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? सर ये वाई वाई सर वाला जैसे सेक्शन सर दोबारा बताना। कौन पूछ रहा है? सर 37। जी 37। जी क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये वाई वाई सेक्शन जो आपने दिया है ये शेयर फोर्स सर कैसे लिया है? बेटा ये उसकी फील्ड वाई डायग्राम बनेगी ना, जी सर। ये सेक्शन है, इसकी रेफरेंस से लेके यहाँ तक ये हमने ड्रा कर लिया। जी सर। ठीक है, जब हम यहाँ से सेक्शन करेंगे तो यहाँ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगी, जी वो भी सर। हमने इधर शो कर दिया, वी और एम। ठीक जी हो सर। गया? इस पे जो इस सेक्शन में इसका इफेक्ट आएगा, यानी 0.4 से 1 तक जो वेरी कर रहा है एक्स फॉर सेक्शन वाई वाई, तो वहाँ ये यूडीएल जो है वो पॉइंट लोड के तौर पे इफेक्ट कर रहा होगा, तो इसलिए मैंने पॉइंट लोड यहाँ शो कर दिया यूडीएल की बजाय। अब ये एक आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया है जिसमें आपके पास फोर्स गिवन है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अननोन है। तो इस पे आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम की, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एम एट सेक्शन वाई वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अप्लाई करके आप शेयर फोर्स की इक्वेशन निकाल लेंगे और बेंडिंग मोमेंट की निकाल लेंगे। उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि ये 0.4 से 1 तक जो वेरी कर रहा है तो 0.4 की वैल्यू पुट करेंगे आप शेयर फोर्स में। अब ये क्योंकि कांस्टेंट ही रहेगी। जी सर। और ये वाली क्योंकि एक्स की जगह आप 0.4 और 1 तक वेरी करेंगे तो उसके अगेंस्ट ये वैल्यूज आ जाती हैं। वो वैल्यू आने के बाद फिर आप यहाँ ड्रा कर लेते हैं। सर ये x -0.2 क्या ये कैसे है? आपने यहाँ लेना, देखिए ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है ये, इसको समझें। जी बताएं ये क्या इक्वेशन है? समेशन ऑफ ऑल मोमेंट वाई वाई सेक्शन पे हम 0 ले रहे हैं। हाँ तो पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं जिस पे मोमेंट ले रहे हैं? 0.4 पे। 0.4 पे नहीं ले रहे बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, किस पॉइंट एट पे ले रहे वाई हैं? सर वाई वाई सेक्शन जहाँ पे किया ना वहाँ पे ले रहे हैं एग्जैक्टली मोमेंट। जी 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 जी। अब हम मोमेंट इस जगह ले रहे हैं, ठीक हो गया? जी। फोर्स कहाँ अप्लाई कर रही है? यहाँ। जी सर। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये बनेगा। जी सर। ये x डिस्टेंस की वैल्यू डिस्टेंस क्या? सर। ये जी ये बताएं ये क्या वैल्यू होगी इस डिस्टेंस की? x -0.2 हो गए। ओके हो गया सर। यही आप पूछ रहे थे। ठीक है सर समझ आ गया। सर जैसे हमने 0 से 0.4 तक उसके दरमियान भी वैल्यूज वेरी की हैं तो 0.4 से 1 के दरमियान भी कर सकते हैं। ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें अगर आप गौर करें ना, यहाँ इक्वेशन में x की वैल्यू 2 नहीं है, सिंगल 1 है। ठीक है, जब 1 होना तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, हमें पता होता है। जब ये होना फिर हमें नहीं पता होता मतलब हमें ये पता होता है कि वो एक कर्व आएगी, लेकिन वो कर्व किस तरह की आएगी वो हमें नहीं पता होता। लेकिन आप इसके दरमियान पॉइंट ले सकते हैं, तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं उसमें। ओके सर, थैंक यू। सर क्यूब अगर आ जाए इधर तो फिर भी कर्व आएगी तकरीबन। क्या है? सर जैसे -75x² है तो आप कह रहे हैं कि सर कर्व आएगी इधर। हम्म, तो सर
अगर इधर -75 x³ आ जाए तब भी कर पाएगी? आप तब भी करवाइए और उसमें भी फिर आप इसी तरह पॉइंट्स लेंगे जैसे यहाँ मैंने लिए। ओके सर। हम्म, जी कोई और क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का? यस सर। जी जी पूछें। सर जी ये सवाल की तो समझ में आ गई है, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं समझ आया कि एक सेक्शन कब लेना है और 2 सेक्शन कब करनी है सर। अच्छा यानी इस सवाल में हम अगर एक सेक्शन के थ्रू अगर सोल्व करना चाहें क्वेश्चन को तो हल नहीं होगा सर? अगर फर्ज करो एक सेक्शन लेंगे, कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे? सर बी से अगर हम लें सी तक लें सर। अच्छा ये ले लें सिर्फ, तो वो सिर्फ इतनी की इंफॉर्मेशन देगा ना, इससे बियॉन्ड पे तो नहीं देगा ना इंफॉर्मेशन। सर अगर हम यानी कि सपोज कर लें कि एक्स जो हमारा वेरी कर रहा है 0 to 1 यानी थ्रू आउट द सेशन फ्रॉम बी टू ए। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप वो समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, इस पे दो लोड एक्ट कर रहे हैं फर्ज करें, तो हर लोडिंग के आगे और पीछे आपको सेक्शन लेना होता है, यहाँ और यहाँ, इस लोड के हिसाब, इस लोड के हिसाब से आपने ये दो सेक्शन लेने हैं, और इस लोड के हिसाब से आपने एक यहाँ लेना है, यहाँ, और दूसरा यहाँ लेंगे आप, तो टोटल कितने सेक्शन लेने हैं, 3। अगर आपके पास बीम हो ये, आप यहाँ लोड ऐड कर रहा है, तो आप इसमें कितने सेक्शन लेंगे, 2, एक से पहले एक से बाद। तो व्हेन एवर देयर आर लोडिंग, आपने उस लोडिंग से पहले और बाद में एक सेक्शन लेना है। जो हमारा अभी क्वेश्चन था जिसमें कुछ इस तरह था, अब इस लोडिंग के, क्योंकि ये यूडीएल है, ठीक है, यूडीएल के एक इस तरफ भी लेंगे और एक इसके अंदर भी लेंगे आप, यानी जब लोडिंग चेंज हो तो आपने सेक्शन चेंज लेने हैं, दो मतलब लेने हैं, यानी इस केस में आप 2 सेक्शन लेंगे। लेकिन अगर ये यूडीएल इस तरह हो, थ्रू आउट यूडीएल हो, तो इसमें लोडिंग चेंज नहीं हो रही, इसमें सिर्फ एक सेक्शन आप ले लें तो इनफ है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन अगर आपका इस तरह हो क्वेश्चन, एक जगह यूडीएल है, यहाँ पॉइंट लोड है और एज यहाँ है, इसमें आप सेक्शन कैसे लेंगे, इसमें आप जनाब एक तो यहाँ लेंगे सेक्शन, एक यहाँ लेंगे, एक यूडीएल के अंदर और एक यूडीएल के बाद, 4 सेक्शन लेंगे आप। ओके सर। समझे ये बात? यस सर। सर अगर हमारा लोड जो हो हम कंसंट्रेटेड हो और पॉइंट बी पे हो यानी रेफरेंस पॉइंट पे हो तब कितनी लोडिंग है? इसी केस में नो सर इसी केस में एक नया केस हो, जिस तरह एक पहले अभी हमने क्वेश्चन किया है, अगर हमारा यानी फोर्स एक्ट कर रही है बी पे। यहाँ ऐड कर रही है। यस सर। बस यहाँ हम्म। ऐड कर रही है तो कितने सेक्शन कितने होंगे सर, एक होगा दो होंगे? अब बेटा बात ये है, मैंने बताया आपको कि इस लोड से आप एक इस तरफ लेते हैं एक इस तरफ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बीम है ही नहीं, तो यहाँ वाला लोड आप वो सेक्शन नहीं लेंगे, तो बस फिर एक ही रह जाएगा जो आप लेंगे, एक ही आएगा सर, ठीक है ओके सर। क्योंकि वो यानी आपने बीम के अंदर भी रहना ना, यहाँ जाए तो वो ठीक फिर नेगेटिव में तो लेंथ बीम की नहीं हो सकती ना, बीम एक रियल है चीज है। ठीक है सर, ओके समझ में आ गई सर। हम्म, थैंक्स। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सर ये 4 रिसेक्शन क्यों नहीं है सर, ये लास्ट वाले में सिर्फ एग्जांपल समझाइए आपने ये वाली। अच्छा इसमें ऐसे है बेटा कि अगर मैं इसकी लेंथ शो कर दूं ना आपको, फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्ज करें ये वाली लेंथ जो है ना, ये 0.2 मीटर है, ये वाली लेंथ भी 0.2 मीटर है, ये वाली लेंथ जो है 0.4 मीटर है, और ये वाली लेंथ भी 0.4 मीटर है।
तो ये टोटल बीम की लेंथ 0.4 और 0.4 और ये 1.2 होगी टोटल, ठीक है, समझे बात? यस सर। अच्छा, अब होता ये है कि होता ये है कि आपने फिर इसकी वो बनानी होती है, शेप फोर्स बेंडिंग में डायग्राम बनानी होती है। तो वो आप इसी के जितनी ये लेंथ होती है इतनी ही लेंथ वाइज आप ना यहाँ वो कर लेते हैं, 2 लाइनें लगा लेते हैं और उसके दरमियान एक रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं जहाँ शेयर फोर्स वैल्यू 0 होगी। और बेंडिंग मोमेंट के लिए भी इसी तरह आप करते हैं और एक लाइन लगा लेते हैं जो जहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, नीचे जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अब बात यह है कि जिस वक्त मैं यहाँ इस पे ड्रा करना चाहता हूँ तो ये वाला पार्ट भी तो मैंने कंसीडर करना है ना यहाँ ड्रा करने के लिए, चाहे 0 हो लेकिन मैंने फाइंड तो करना है ना कि कितनी है यहाँ। यस सर। तो यहाँ सेक्शन लूंगा तो फिर तभी मेरे पास आ सकेगी। यानी ये वाला सेक्शन जो है वो वेरी करेगा 0 से 0.2 तक, इससे अगले वाला करेगा 0.2 से 0.4 तक, समझ रहे बात? तो आपने बीम को टोटल को कवर करना होता है, इसलिए सर फिर अगर आप तब नहीं था उसके बगैर नहीं होगा सर, 4 के बगैर, अगर सर 2 भी तब भी हो सकता है सर। 2 कौन कौन से लाएंगे? सर इस तरह सर पहले अंकों से लास्ट एग्जाम्पल में क्या हम लोगों ने किया सर, 2 सेक्शन लिया हम लोगों ने। बेटा जितने जरूरी होते हैं हम उतने लेते हैं ना, उससे कम लेते हैं ना उससे ज्यादा लेते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात हो रही है, इसमें आप मुझे बताएं कि आप क्या कितने सेक्शन हम लें, कहाँ कहाँ लें? सर एक रेफरेंस स्टार्ट में ले लेंगे। ये वाला? यस सर। नहीं, रेफरेंस तो हमारे पास है, वो रेफरेंस हमारे पास ये है बेटा, रेफरेंस तो ये अंडरस्टूड है ना, यस सर। ये है हमारे पास रेफरेंस, ये तो है ही यस है। सर समझ गया हूँ सर, समझ गया हूँ सर, ठीक है सर, इसमें यूडीएल दरम्यान में है। हाँ, मसला ये है, यस सर। बात ये है ना, अगर फर्ज आप ये वाला सेक्शन ले लेते हैं और ये ले लेते हैं तो वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की कैफियत बताएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की कैफियत बताएगा, बाकी बीम है उसकी कैफियत आपको इन 2 सेक्शन से नहीं पता चलेगी, यस सर। क्योंकि इनकी लिमिट जो है ना वो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लिमिट है और फ्रॉम हेयर टू हेयर ये सिर्फ इसकी लिमिट है, बाकी जो चीजें हैं वो कवर नहीं हो रही होंगी। यस सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, जी ये बेंडिंग है, इसमें पहला पहला जो है ना शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है।
ये बीम की कुछ टाइप इसने दिखाई हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, एक साइड पिंच हिंज, दूसरी साइड रोलर। ये कैंटिलीवर बीम है, ये ओवर हैंगिंग बीम है, और इस तरह ये है। ये बीम के साइन कन्वेंशन मैंने बताए हुए हैं कि जिस वक्त आप ये वाली साइड लेते हैं तो वी ऊपर लेते हैं और एम इस तरह लेते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसकी आपने निकालनी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस बीम की, तो ये आप निकाल लेंगे। जी यस सर, सर। निकाल लेंगे। आसान है। तो इसने शायद थोड़ा सा और मेथड किया हो, लेकिन जो मैंने आपको समझाया ना मेथड, वो सबसे बेस्ट है, आप वही फॉलो करें, इजी भी है। इसमें कितने सेक्शन लेंगे हम? एक ही सर लेंगे 2। सर। जो दो कह रहे हैं वो दो क्यों लेंगे और किस किस जगह लेंगे? सर ये दरमियान में नहीं एक्ट कर रही फोर्स? तो बेटा ये अगर इसका पढ़ें, ये है क्या, यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर मीटर। तो फिर ये थ्रू आउट होगी ना, पर मीटर का मतलब वो यूडीएल है। कैंटिलीवर बीम है ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर, ये भी हो जाएगा। इसमें कितने सेक्शन लेंगे? सर ये थ्रू आउट द लेंथ है सर, जी जी। ट्राइंगल। जी जी। सर इसमें इसमें भी एक लेंगे सर। इसमें भी एक लेंगे, सही है। अगर ये हो, इसमें भी सर एक ही लिया जाएगा सर वैसे। अगर ये हो, सर इसमें इसमें दो सर लेंगे। 2। इसमें 2 सर होंगे। एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है सर। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। यस सर। जी सर। अगर ये हो, इसके कर लेंगे सॉल्व आप, शेप फोर्स बेंडिंग डायग्राम। इसमें कितने सेक्शन लेंगे? सर इसमें इसमें सर भी 2 2 ही लेंगे। लेंगे। दो लेंगे सर। इसमें आप ये देखें इसने कैसे ये मतलब शो किया हुआ है। यस। हाँ, ये क्वेश्चन है कुछ प्री वाले, विदाउट कैलकुलेटिंग बस ये बता दें कि इसमें कितने सेक्शन लेंगे हम। सर इसमें फर्स्ट सर में 2 लेने एक पड़ेंगे ही, सर। नहीं एक ही है। जिस आप इसको रिएक्शन शो करेंगे तो यहाँ भी एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, उस वजह से फिर आपको एक यहाँ लेना पड़ेगा, एक यहाँ लेना पड़ेगा। वो लेंगे। यस सर। दो लेंगे। इसमें कितने लेंगे? सर इसमें कोई फोर्स लग रही है एक या फिर सर ये एक ही यूडीएल आएगा ही है सर। ओनली? बेटा सर ये लग एक रहा ही है लग फोर्स रही लग है। रही है यार, बाकी यूडीएल है। 2 ये पॉइंट लेंगे लोड सर। है। तो एक इधर लेंगे, सर एक इधर लेंगे। इसमें ओके कितने सर। लेंगे? इसमें एक ही सर। इसमें इसमें भी 2 सर। कहाँ कहाँ? एक आएगा। सर सर एक तो एक ये पॉइंट जो रोड वाली जाएगा, एक सर बाद। जी बेटा। सर एक इससे पहले आएगा, एक इसके बाद आएगा सर, मूवमेंट है ना सर। कौन सा ये? इसमें कह रहे हैं आप? सर डी डी की बात कर रहे हैं सर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बी, ये सॉरी एफ की बात कर रहा हूँ, एफ की, दिस। सर एफ एफ में तो सर एक ही आएगा सर। ये किया आएगा, और सी में? सी में भी सर एक ही आएगा सर, यूडीएम।
सी कह रहा हूँ, सी। तो उसमें एक यहाँ आ जाएगा, जी 2 आएंगे सर। एक यहाँ आ जाएगा, 2 आएंगे इसमें। ठीक है सर, ठीक है। इसमें से 2 आएंगे। हाँ जी, एक यहाँ यस और दूसरा यहाँ, क्योंकि ये चेंज कर रहा है कर्व ना, यस सर, 2 ट्राई सर। लोडिंग। लोडिंग चेंज। इसमें कितने होंगे? यहाँ मूवमेंट ऐड कर रहा है। सर इससे पहले और इसके बाद 2 आएंगे शायद। हाँ जी, 2 आएंगे, एक इधर एक इधर। और उसमें फोर्स की वजह से कोई फर्क नहीं होगा दोनों में, लेकिन मोमेंट का फर्क होगा इसमें। यस, इसमें भी 2 आएंगे। जी, एक यहाँ और एक यहाँ। अच्छा, और अगर ये देखा जाए फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में, सर सर पहले 6.1। में तो ये आएगा। जी पहला में, सर पहले में एक ही आएगा। एक ही आएगा दूसरे सर। में, इसमें पांचवें में। सर इसमें 1 2 3 आ जाएगा सर। एग्जैक्टली exactly. एक, दो और तीन आएंगे इसमें। सर इसमें एक ही आएगा सर। एक ही आएगा। गुड। और इसमें? सर 2 आएंगे। गुड। 2, इसमें? एक ही एक आ जाएगा सर। इसमें? एक ही है। सर 2 इसमें 3 एक 3 आएंगे सर। एग्जैक्टली exactly. अब आप एक लोगों को समझ आ गई। तीन आएंगे ठीक है सर। इसमें। इसमें सर एक ही आ जाएगा। इसमें? सर इसमें आ जाएगा 1 2 आ 2 जाएंगे सर। सर। 2 2 एक, दो। अच्छा जी, अगर इसको सॉल्व करें? सर एक आ जाएगा तो सर 3 आ 3 जाएगा सर। इसमें। तीन, एक यहाँ, जी सर। इस फोर्स और इस फोर्स के दरमियान आ जाएगा। बी पे जो फोर्स होगी और 500 पे, फिर बी और 800 के दरमियान और 800 और 1 के दरमियान। इसमें कितने आएंगे? इसमें सर 2 ही। 2, इसमें? इसमें सर 1, 1 2 2, 3 सर। 3 आ जाएंगे सर। इसमें? 2 1 सर। सर। एक 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 दो कौन आएगा। कौन से? सर एक ये आएगा जो सर। फोर्स सर 100 एलबी फोर्स लग रही सर। 100? यस सर। ओ 100 300 कहाँ? की सॉरी सर सर। बात कर रहा है। 300 सॉरी। हाँ, 300। सर इसकी वजह से कुछ नहीं होगा सर। एक इसकी वजह से सर होगा और एक सर वो जो दूसरा लोड लग रहा है सर। नहीं बेटा, बात ये है कि बीम की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक है, 6 फीट है। तो इसके दरमियान एक ही सेशन लेंगे आप। ओके ओके सर। ओके ओके सर। जी, ये इसमें कितने लेंगे? 2 सर। इसमें भी यस 2 सर। एक, सर। दो। इसमें? तीन सर सर। इसमें 3 3 सर। आ जाएंगे सर। इसमें? 2 आ जाएंगे सर। 2 2, गुड। इसमें? 1 2 3 सर 4 आएंगे इसमें। 4 आएंगे सर। एग्जैक्टली। गुड। फिर इसमें? सर इस पे 2 2। सर। 2 इसमें? सर एक यहाँ पे आएगा 2। 2 सर 2 आएंगे सर। 3 आएंगे। 2 2 2 सर शायद 2 ही। 1 2 ए, बी और सी, ठीक है। इसकी हमने शेयर फोर्स डायग्राम करनी है जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो सर इसके 2 लिए ही कितने आ आएंगे। जाएंगे? एक और दो, 2 आ जाएंगे फिर, क्योंकि इसने एबीसी का है। इसमें भी एबीसी की बात की है। और इसमें कितने आएंगे? 1 2 2 आएंगे सर। 2 आएंगे सर। इसमें? 3 1 2 3 सर, एक, 3 3 आएंगे। आएंगे सर। जी जी, 3 आएंगे, 3 क्योंकि ये रिएक्शन भी फोर्सेज होती है ना, वो यस लोडिंग सर। चेंज कर देंगे। एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। यहाँ कितने आएंगे? 2 एग्जैक्टली यहाँ 4 2 4। 3 4। 3 4 यस सर। नहीं बेटा, एक मिनट, ये भी रिएक्शन आएंगे ना। तो एक, दो, तीन, 6 चार, सर। 5, 6, 6 आएंगे इसमें। इसमें?
3 3 आएंगे सर। एग्जैक्टली इसमें 3 3 ही आएंगे सर। इसमें हमने निकालना किसका है, ड्रा शेयर फोर्स एंड बाइंडिंग मोमेंट ए बी सी के लिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। 2 आएंगे सर। 2 आएंगे सर। एक, दो, ठीक हो गया। इसमें ए बी सी के लिए निकालना है, ए बी सी के लिए, और 3 कितने सर। आएंगे? 2 आएंगे ये सर इसमें। 3 हाँ, 2 आएंगे ना। 2 आएंगे सर। सर ये कि सारे ए क्वेश्चन करने तो नहीं है ना सर? आपको ये फिक्र हो गई है। यस सर, ये मुश्किल क्वेश्चन है थोड़े। हाँ, इसमें क्या मुश्किल है बेटा? सर ये फोर्सेस निकालना वगैरह वगैरह। फोर्स से निकालना क्या मुश्किल है? हम्म? ठीक है सर, ओके निकाल लेंगे सर। नहीं, अब मुश्किल क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अब तो यार आपका इतना मेरा ख्याल कैलिबर बन चुका है कि आप निकाल सकते हैं। यस सर, हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए ना, इसमें अगर इसकी बात की यस। जाए, तो उसने क्या कहा है इसमें कि industrial robot is held in this stretching position. Draw the shear strength band for the arm A, B और C। यानी A से लेके और C तक है, A के बाहर वाला अभी इंक्लूड नहीं है। If it is pin connected at A, यहाँ पिन जॉइंट है, and connected to a hydraulic cylinder टू फोर्स मेंबर BD, ये टू फोर्स मेंबर है, यानी या फिर टेंसाइल होगी या फिर कंप्रेसिव होगी BD। Assume the arm and grip have a uniform weight of arm और ग्रिप, ये आर्म है और ये ग्रिप है, इसका वेट जो है यूनिफॉर्म वेट है 1.5 पाउंड पर इंच। इनका अपना वेट जो है ना वो, तो ये यूडीएल यानी थ्रू आउट ऐड कर रहा है इसमें। एंड सपोर्ट द लोड ऑफ 40 एट सी। यहाँ जो अंदर ये इन्होंने छल्ला सा लिया हुआ है, ये लोड जो है ये 40 है, यहाँ 40 एक्ट कर रहा होगा पॉइंट लोड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यूडीएल है 1.5 का। यहाँ जो आपकी एक टू फोर्स मेंबर है उसके थ्रू जो है ना एक्ट कर रही होगी फोर्स, ठीक है। और यस सर। हमें ये पता है कि ये जो फोर्स होगी ये इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल रखने के लिए जरूरी है। तो ये रिएक्शन आप फाइंड कर सकते हैं कि इसको इसी पोजीशन में रखने के लिए ये कितनी फोर्स होनी चाहिए। ए पे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ से रेफरेंस लें और इसको सॉल्व कर लें। ठीक हो गया। सर हमारे पास बी पे एक रिएक्शन आएगा और ए पे रिएक्शन आएगा सर, 2। सर एक बी वाई आएगा सर, और एक ए वाई आएगा ना सर, ऊपर की तरफ। तो ए वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ए निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ आप इसके अगर इस एंगल से शो करें कि 120 पे एक्ट कर रही है यहाँ, ये इस तरह, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60। तो ये यानी 60 पे तो एक फोर्स आप शो कर देंगे। अगर दो शो कराएंगे तो बी एक्स और बी वाई भी करा सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान रिलेशन जो है ना वो 60 के थ्रू होगा। इसी तरह ठीक है इस सर। पे है, लेकिन यहाँ ए पे निकालने की जरूरत नहीं है। बी पे निकालने के लिए तो आप सिर्फ एक फोर्स भी शो कर सकते हैं 60 पे, इनफ है वो। बाकी ये, हाँ बाकी ये आप निकाल सकते हैं। इसमें कितने सेक्शन होंगे? 3 सर। जी, एक, दो और तीन। इसमें 1 एक और एक, दो, ये बंदे का वेट भी आएगा ना। ठीक है सर। इसमें सर 3 आएंगे इसमें। इसमें बेटा, इसमें जी 3 आएंगे इसमें, ठीक है। और ये 24 वाले में 2 एग्जैक्टली 2 आएंगे। और 21 में 3 एक, दो और तीन, ठीक है। और 25 में 3 एक, दो और तीन। 22 में 2 2 दो। आ जाएंगे सर। 26 में
2 आ जाएंगे सर। 27 में सर दो 2 आएंगे। तो इसी सर तरह ये फिर आप 26 में दो कैसे आएंगे? जी बेटा, सर ये 26 वाले में दो कैसे आएंगे? एक तो यहाँ आ जाएगा ना, एक यहाँ आ जाएगा। सर ये मोमेंट के साथ नहीं है इसका, इसको रिडक्शन नहीं लेना हम लोगों ने। नहीं बेटा, अगर ये मोमेंट अलहदा होता ना तो ये लेंथ अलहदा दी होती, ये ए पॉइंट पे कंसीडर होगा, है ना। ये लेंथ ना अलहदा दी होती है इन्होंने यहाँ से, ये 12 टोटल ठीक दी है हुई है सर। इसमें। जी सर। हाँ, वरना इंफॉर्मेशन फर्दर गिवन होती है। सही है चलें सर। ठीक है, क्लास इस तरह मतलब आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपकी अच्छी इस पे प्रैक्टिस हो गई है। तो ठीक है, आज का यस लेक्चर सर। इतना ही काफ़ी है।